हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू देयर मोड्स ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया था, और अब मैं इसका आपको पार्ट सेकंड जो है वो समझा रही हूँ। और अभी तक हमने इसमें पैरासिटिक अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ये तीन टाइप्स की अडेप्टेशंस हमने डिस्कस की थी। अब चलिए हम इसके बाद की जो अडेप्टेशन है उसको डिस्कस करते हैं, और वो है हैबिटेट अडेप्टेशंस। आवासीय अनुकूलताएं। जंतु जिस आवास में रहता है तो उसमें उसमें विशेष प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अब डिफरेंट आवास, जो पहला आवास है वो है एक्वेटिक अडेप्टेशन, जलीय आवास। तो आपको पता है जल भी दो प्रकार के होता है, खारा पानी और मीठा पानी। खारा पानी जो खारे पानी के हैबिटेट हैं वो समुद्री होती हैं, और फ्रेश वाटर की जो होती हैं वो नदी, तालाब, झरना और झीलें आती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम मरीन हैबिटेट, समुद्री जो आवास है उसकी बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है वो 70% समुद्र से घिरी हुई है, और समुद्र के जल में जो लवणता है वो सोडियम और क्लोरीन या क्लोराइड के आयंस उसमें पाए जाते हैं, उस वजह से होती है। तो पूरे समुद्र को उसमें रोशनी कहाँ तक कितनी पहुंच रही है, कम ज़्यादा, तो इस आधार पर समुद्र क्षेत्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो कि जिसमें कि प्रकाश रहता है वो यूफोटिक जोन कहलाता है, इसमें प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो भाग है जिसमें कम प्रकाश पाया जाता है, डिस्फोटिक जोन कहलाता है, इसमें नेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और तीसरा भाग वो होता है जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता, अप्रकाशीय होता है, एफोटिक जोन कहलाता है, और यहाँ पर इस जोन में डीप सी एनिमल्स पाए जाते हैं। अब आपने स्टूडेंट सुना होगा समुद्र में ज्वार और भाटा आता रहता है। ज्वार जो होता है वो जो है तरंगे बाहर की ओर उठती हैं, और भाटा है उसमें तरंगे जो हैं दोबारा से चली जाती हैं, जल स्तर उसमें कम हो जाता है। तो ये ज्वार भाटा जो है ये जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनके बीच में जो आकर्षण उत्पन्न होता है, इस वजह से इसमें समुद्र में लहरें जो है, समुद्र का जो जल स्तर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। कहने का मतलब ये है। अब समुद्री जंतुओं में लवणीय जल के प्रति कई विचित्र अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे जो समुद्र में पाए जाने वाले टर्टल होते हैं, उनका जो आगे का फुट होता है, फोर लिम्ब जो होते हैं उसके, वो पैडल शेप्ड होते हैं, चप्पू नुमा होते हैं, जिससे कि ये आसानी से पानी को काटकर आगे बढ़ सकता है। इनके नेत्रों में लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि शरीर में उपस्थित एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स है उसको श्रावित करती हैं, उसको शरीर से बाहर त्याग देती हैं नेत्रों के द्वारा। और इस प्रकार समुद्री प्राणियों में बाह्य और आंतरिक अनुकूलन पाए जाते हैं। अब पहला जो है वो है प्लैंक्टोनिक अडेप्टेशन। तो ये दो तरह के अडेप्टेशन है, फाइटो प्लैंक्टोनिक अडेप्टेशन और जू प्लैंक्टोनिक अडेप्टेशन। फाइटो में तो प्लांट्स आते हैं जैसे एल्गी, और जू प्लैंक्टन्स में लार्वा आते हैं, और या फिर छोटे छोटे प्राणियों के एग्स आते हैं। तो अपन जू प्लैंक्टन्स की बात करेंगे तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, और ये डिस्क शेप के होते हैं, डिस्कोस्फियर होते हैं, सेक लाइक होते हैं जैसे गैसरेला, और चेन लाइक भी होते हैं जैसे थैलिसिरा, और कॉइल्ड भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पिरुलाइना। ये इस आकार के होते हैं, कोई चेन नुमा, कोई साइक्लाइक, कोई डिस्क शेप का। तो ये मैंने आपको शेप विद इनके एग्जाम्पल्स आपको बताया है। अब है कीटोसेरा नामक जो प्लवक होता है, प्लैंकटन होता है, उसके शरीर पर 4 स्पाइंस पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो आसानी से समुद्र में तैर पाता है। अब कुछ रेडियोलेरियंस होते हैं, तो उनके शरीर में जो होता है ऑयल पाया जाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, जिससे वो हल्के रहते हैं और डूबते नहीं हैं पानी में। ये जो प्रोटोजोअन्स हैं, ये रेडियोलेरियंस जो हैं, ये प्रोटोजोआ का एक मेंबर है। और कुछ के शरीर में सीलिया पाए जाते हैं, शरीर के चारों ओर सीलिया पाए जाते हैं, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा है उसके उसमें सीलिया का बैंड पाया जाता है। ये काइनोडर्म है, ये सिप्पी जो होती है उसका लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा।
इसके अलावा कई सिलेंट्रेट्स हैं, फाइसेलिया, वेलिला, हेलिस्टेमा। ये हवा के थैलों की सहायता से तैरते हैं। इनके शरीर पर थैलेनुमा संरचना होती है और ये जो थैला है इसमें हवा भर जाती है और ये इसकी सहायता से तैरते हैं। इस जिसकी और ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करते हैं, ये जो थैले होते हैं ये कई जो सिलेंड्रेट्स प्राणी हैं उनमें गैस भरी होती है, वो न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। न्यूमेटोफोर्स पाई जाती हैं जिनमें कि गैस भरी होती है। अब है, अभी तक ये तो हुई जो प्रकाश जोन में पाए जाते हैं प्लैंक्टन्स की बात। अब है नेक्टन्स की बात। तो नेक्टोनिक एडाप्टेशंस। तो ये जो नेक्ट्रॉन्स हैं ये तीव्र तैराक होते हैं, बहुत सक्सेसफुली अच्छे स्विमर होते हैं ये। और इनका एग्जाम्पल है स्क्विड्स, फिशेस, व्हेल और लंबी दूरी तय करने वाले समुद्री प्राणी आते हैं इसमें। और इसमें बहुत मजबूत तैरने वाले अंग पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये लहरों और ज्वार के विरुद्ध भी तैरने में समर्थ होते हैं। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, डेवलप्ड मसल्स पाई जाती हैं इनमें। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। और इसके अलावा आइज़ और सेंस ऑर्गन्स भी इन प्राणियों के महत्वपूर्ण अनुकूलन का काम करते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, कहने का मतलब ये है। अब लास्ट है जहाँ की बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पाया जाता, तो उस क्षेत्र में जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार के अनुकूलन पाई जाती है वो मैं बता रही हूँ आपको। डीप सी अडेप्टेशन। अब समुद्र के इस भाग में एनवायरमेंटल इकोलॉजी स्थिर होती है, यहाँ शांति होती है, यहाँ कोई भी हलचल नहीं होती। और इस वजह से यहाँ कम ताप होता है, यहाँ का प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता, अंधेरा होता है। और यहाँ पर प्राणी जो है वो अपने ही द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जैव संदीप्तता के कारण प्रकाश जो होता है उसमें ये देखते हैं। और गहरे समुद्र में ऑक्सीजन भी कम होती है, तो और भोजन की कमी भी कम होती है यहाँ पर, और प्रकाश नहीं पहुँच पाता तो वनस्पति भी नहीं पाई जाती। और यहाँ की जो लवणता है वो गहरे समुद्र में जो लवणता है वो थोड़ी कम होती है या थोड़ी एक समान होती है यहाँ की। और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणियों में बहुत सारी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे जो काइमेरा फिश है वो होती तो शार्क फैमिली की है, लेकिन शार्क्स तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये जो काइमेरा फिश है ये काफ़ी छोटी होती है। इसका कारण है भोजन की कमी है, डीप सी में भोजन की कमी पाई जाती है। और यहाँ कैल्शियम की भी कमी के कारण इसका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम रहित होता है। और डीप सी में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ हैं, मोलस्का हैं और कॉरल्स हैं, इनके कंकाल जो हैं वो कमज़ोर होते हैं और इनके कवच कैल्शियम रहित होते हैं। यहाँ के कई प्राणी जो हैं वो नाजुक व्रंत भी रखते हैं, मतलब स्टॉक्ड होते हैं, वो किसी व्रंत से लगे रहते हैं। जैसे स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस में हेक्साक्टिनिलिडा जो स्पंजेस हैं, जैसे यूप्लैक्टेला है, वो बहुत नाजुक व्रंत से समुद्र के आधार में लगा रहता है। और जैसे एंटीडॉन है, ये काइनोरामेटा का मेंबर है, फेदर स्टार भी कहते हैं, ये भी एक व्रंत द्वारा डीप सी में लगा रहता है। इस क्षेत्र की जो मछलियाँ हैं उनकी जो पूँछ है वो चाबुक नुमा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल काइमेरा। इस क्षेत्र में कलरफुल एनिमल्स पाए जाते हैं। ऑरेंज और रेड कलर जो है वो डोमिनेट करता है डीप सी एनिमल्स में। और ये जो डीप सी एनिमल्स हैं भोजन की कमी होने के कारण ये प्रीडेटरी नेचर के होते हैं। इस वजह से इनका जो मुंह है वो चौड़ा होता है, इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं और बड़ा स्टमक होता है। आमाशय जो है बड़ा आमाशय वाले होते हैं ये। इसके अलावा इन एनिमल्स में बायोल्यूमिनेसेंस भी पाया जाता है। गहराई में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण ये जंतु प्रकाश पैदा करते हैं। इससे इन प्राणियों के दो कार्य पूर्ण होते हैं। पहला तो ये विपरीत लिंगीय जंतुओं को पहचानने का काम करते हैं और दूसरा इनमें प्रकाश को देखकर दूसरे जंतु इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इन प्राणियों को शिकार आसानी से प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोस्टोमियास, ये जो है ये एक तरह से ड्रैगन फिश है ये, और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये। अब दूसरा जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका अडेप्टेशन का, इस अडेप्टेशन का, वो है आंखें बहुत अधिक विकसित होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है टेलिस्को टेलीस्कोप फिश। ये बहुत छोटी सी मछली होती है और डीप सी में पाई जाती है। इसकी ट्यूबुलर आइज़ होती हैं, ऐसा लगता है जैसे
ट्यूबलाइट जल रही है इसकी आँखों में, और कुछ की आँखें बिल्कुल भी विकसित नहीं होती। उनमें आते हैं क्रैब्स और पैक्टीन। पैक्टीन जो है ये बाइवॉल्व है जो कि मोती बनाता है, सॉल्ट वाटर में पाया जाता है ये सीप। अब नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है, जिन जंतुओं में आँखें नहीं होती वो जंतु अपने आसपास की जो हलचल है उसको भी पहचान लेते हैं, और वो पहचानने का जो कारण ये है कि उनमें विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये उस हलचल को पहचान लेते हैं, और ये हैं डीप सी क्रस्टेशियंस होते हैं। इनके अलावा इनमें लेटरल लाइन सिस्टम भी पाया जाता है, ये भी बहुत अधिक विकसित होता है जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है, फिशेस में म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं डीप सी फिशेस में, और डीप सी का जो टेम्परेचर है वो कम होने के कारण यहाँ के एनिमल्स के शरीर में जो मेटाबॉलिक रेट है, इनकी उपापचय दर है, वो भी कम होती है। फिशेस में एयर ब्लैडर भी पाया जाता है डीप सी फिशेस में। अब अभी तक तो हुई मरीन हैबिटेट में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनमें जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी हमने। अब है फ्रेश वाटर अडेप्टेशन। फ्रेश वाटर अडेप्टेशन में जो है जल प्रवाह के आधार पर स्वच्छ जल दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है, पहला लॉटिक और दूसरा लैंटिक। लॉटिक जो है वो गतिमय होता है जल, और लैंटिक का जो होता है वो स्थिर जल होता है। तो लॉटिक जो जल है उसमें स्प्रिंग्स आते हैं, झरने, स्ट्रीम्स है ना, रिवर्स आती हैं, और स्थिर जलीय आवास जो है झीलें आती हैं इसमें। तो लॉटिक जो है इसमें पाए जाने वाले प्राणियों में विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से किसी भी आधार पर या किसी वनस्पति से चिपक जाता है, पानी की वनस्पति से। फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, स्पंजेस हैं। इसके अलावा इनका शरीर जो होता है स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे शरीर पानी को में आसानी से तैरकर आगे बढ़ जाता है, और इसके अलावा फ्लैटन बॉडी होती है इनकी, वो भी इनको तैरने में सहायता प्रदान करती है। कुछ प्रोटोजोअन्स और एनेलिडा के जंतु होते हैं जो कि सिस्ट बनाकर जल के बहाव में से अपनी रक्षा करते हैं। प्रोटोजोअन्स में ऑस्मो रेगुलेशन के विभिन्न अंग जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फिश में किडनीज और गिल्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये पानी को मतलब परासरण जो दाब है वो बनाए रखते हैं ये। अब है एरियल रेस्पिरेशन। एरियल रेस्पिरेशन में इसके लिए जंतु में विशेष रचनाएं पाई जाती हैं। ये जंतु या तो त्वचा से श्वसन करते हैं, या फिर इनमें ट्रैकिया पाया जाता है, श्वसनीय नलिका मतलब स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं आदि इनमें पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ट्रैकिया पाया जाता है। इसके अलावा जो ड्रैगन फ्लाई है उसके रेक्टम में गिल्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये श्वसन करती है। अब है लैंटिक हैबिटेट। इसमें जो जलीय आवास है ये स्थिर होता है, तो इस क्षेत्र में जलीय प्रवाह अनुपस्थित होने के कारण यहाँ रहने वाले सभी जीव जो हैं वो अलग अलग नारे की कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वाटर क्रिकेट है और पॉन्ड स्कैटर्स हैं। ये इंसेक्ट्स के नाम हैं स्टूडेंट्स, जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसके अलावा प्लानेरियन है, ये प्लेटिहेल्मिन्थीस का प्राणी है ये, और लीचेस हैं, ये एनिलिडा का है, जो कि जलमग्न जो वनस्पति होती है उनके तनों और पत्तियों से चिपके रहते हैं ये। और ये श्वसन या तो सतह पर आकर करते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स इनमें पाई जाती हैं उसके द्वारा करते हैं। कई जगह पर छिछला पानी होता है, तो यहाँ पर बाइवॉल्व मॉलस्क और मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो कि गिल्स द्वारा श्वसन करती हैं। अब नेक्स्ट टाइप की अडेप्टेशन है बच्चों टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। ये जो थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें पाई जाने वाली अनुकूलता है। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में डेजर्ट अडेप्टेशन की बात करेंगे हम, ग्रासलैंड अडेप्टेशन और फॉरेस्ट एनिमल अडेप्टेशंस की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डेजर्ट की करते हैं। तो रेगिस्तानी जंतुओं को 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो पहला तो पानी की कमी होती है, तो नमी जो प्राप्त करना
करना एक समस्या है कि कैसे हम नमी को वो प्राप्त करें। इसके अलावा नमी को कैसे वो बचा कर रखें, कंजर्व रखें, नमी संरक्षण। और तीसरा है भौतिक तथा कार्बनिक वातावरण का सामना करना। अब जल प्राप्ति के लिए सभी स्रोत का उपयोग करते हैं, जैसे टर्टल है, रैबिट्स है, सैकुलेंट प्लांट्स हैं, गूदेदार पादप जिसको कहते हैं। तो ये जो टर्टल और रैबिट्स हैं, ये गूदेदार पादपों को खाते हैं ये, और उनसे फिर इनको पानी मिल जाता है। मांसाहारी जो जीव हैं वो अपने शिकार में उपस्थित जल पर निर्भर करते हैं। चूहे अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से उत्पन्न पानी पर निर्भर करते हैं। मौलाक जो है वो एक तरह की ये जो है बहुत ही कांटेदार छिपकली है, या इसको माउंटेन डेविल भी कहते हैं। तो इसकी जो त्वचा है वो वातावरण से आर्द्रता को ग्रहण करती है, इसके अलावा ग्रहण कर सकती है। तो इसकी जो स्किन होती है मौलाक की, ये ब्लॉटिंग पेपर की तरह कार्य करती है और वातावरण से पानी का अवशोषण करती है। दूसरा है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण के लिए इनमें क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं डेजर्ट एनिमल्स में? तो इनकी स्किन जो होती है थिक होती है, थॉर्नी मतलब कांटेदार होती है इनकी स्किन, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन, बिच्छू और बहुत सारे रेप्टाइल्स जिसमें छिपकली और सांप आएंगे। इसके अलावा यहाँ इनमें जो पसीना ग्रंथि है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो इनमें नॉन फंक्शनल होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मोलाक और फ्राइनोसोमा जो है उनकी त्वचा कांटेदार होती है, पैर दौड़ने, चलने, खोदने के लिए रूपांतरित होते हैं। और कई इंसेक्ट्स जो हैं वो मोम का और कुछ म्यूकस का श्रावण करके त्वचा को अपनी नम बनाए रखते हैं। इसके अलावा यूरोमेस्ट्रिक्स, ये भी एक प्रकार की छिपकली है जिसकी जो पूंछ होती है वो कांटेदार होती है। तो इसके यूरोमेस्ट्रिक्स के जो बड़ी आंत्र है इसमें पानी संचित रहता है। अब हम बात करेंगे ऊँट की, शिप ऑफ डेजर्ट की, रेगिस्तान के जहाज की। कहने का मतलब यह है, तो इसका जो आमाशय है, इसके र्यूमन में पानी को संचित रखने की क्षमता होती है। इसकी जो दीवार है र्यूमन की, उसमें विशेष प्रकार की जल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जब ये जो ऊँट है पानी ग्रहण करता है तो ये जो जल का संचय है वो इन कोशिकाओं में कर लेता है, और इस प्रकार संचित पानी कई दिनों तक इसको उपयोग में ला सकता है। तो ऊँट का जो स्टमक है वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स। पहला है र्यूमन, रेटिक्यूलम, ओमेसम और एबोमेसम। ये 4 भाग होते हैं स्टमक के। तो इन 4 में से एक भाग र्यूमन में, इस र्यूमन की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ये पानी संचित होने की जो सेल्स हैं ये। अब ये जो नेक्स्ट हम करेंगे बात रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, जो कि रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो इनका जो उत्सर्ज मूत्र त्याग जो है वो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के रूप में मूत्र त्याग करते हैं ये। मरुस्थलीय प्राणी दिन के समय धूप से बचने के लिए बिलों में भी रहना पसंद करते हैं, और ये रात्रि को ही बाहर निकलते हैं। तो मरुस्थल में जो प्राणी हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं, नॉक्चर्नल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइपोडोमिस, ये कैंगरू रैट है, ये एक तरह का चूहा है जो कि कंगारू चूहा भी कहलाता है ये। इसके अलावा है पैरोगनेथस, और ये जो है ये भी एक तरह का छोटा सा चूहा है जो कि स्पाइनी पॉकेट माउस भी कहलाता है। अब सुरक्षा की दृष्टि से बचने के लिए भी इनमें निम्न अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पहला तो ये नॉक्चर्नल होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है डेजर्ट मॉन्गूस, जो कि नॉक्चर्नल होता है। इसकी जो स्किन है ये बहुत फर बहुत अच्छा इसका सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से इसका शिकार किया जाता है, इसलिए ये नॉक्चर्नल होता है। और धूप से भी इसका बचाव हो जाता है, इसलिए भी ये रात्रिचर है। अब है लीफ होपर, ये जो है ये सिकेडा फैमिली का है, लीफ होपर। और ये इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, और ये गर्म रेत के संपर्क में नहीं आती इसकी बॉडी, इस वजह से। तो ये भी एक डेजर्ट अडेप्टेशन है। अब डेजर्ट कैट जो है इस ये आराम से रेत पर दौड़ सकती है, गर्म रेत पर। तो इसका जो रीज़न वो ये है कि इसके पैर जो तलुए हैं इसके बहुत मोटे होते हैं, इसके तलुओं की बहुत थिक स्किन होती है।
अब जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है वो ये है कि इन जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्राणी हैं उनका जो कलर होता है वो बालू मिट्टी जैसा भूरा होता है। अब नेक्स्ट अडेप्टेशन है सेंस ऑर्गन्स जो है अत्यधिक विकसित होते हैं डेजर्ट एनिमल्स के। दृष्टि जैसे देखने वाला सेंस ऑर्गन, सूंघने वाला, सुनने वाले ये जो संविधांग हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। अब है जैक रैबिट। ये जो है इसके कान बहुत बड़े होते हैं और ये अकेले में या पेयर्स में रहते हैं और कान बड़े होने के कारण ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये आसानी से कैच कर लेते हैं। इसके अलावा है जरबोआस। ये भी कूदने वाला चूहा है और इसके कान रैबिट जैसे होते हैं जरबोआस के, और टांगें लंबी होती हैं। ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है या फिर कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी पाया जाता है और इस चूहे के कान बड़े होने के कारण ये भी ध्वनि तरंगों को आसानी से प्राप्त कर लेता है, कैच कर लेता है। अब अधिकांशतः जो मरु प्राणी हैं, डेजर्ट एनिमल्स हैं, वो जहरीले होते हैं, जैसे हीलोडर्मा। हीलोडर्मा भी एक टाइप की विषैली छिपकली है और इसके अलावा रेटल स्नैक है, ट्रैपडोर स्पाइडर्स है, ये सब पॉइजनस होती हैं। रेगिस्तान जो है वो भौगोलिक स्थिति जो है रेगिस्तान की वो सूखी होती है, रेतीली होती है, कंकरीली होती है। इस कारण यहाँ जो इन्वर्टिब्रेट फौना है वो बहुत कम पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है ग्रासलैंड अडेप्टेशन। घास स्थल अनुकूलता। तो इस क्षेत्र में तेज दौड़ने वाले स्तनधारी पाए जाते हैं और ये समूह में रहते हैं, ये सारे स्तनधारी, और इस समूह में रहने के स्वभाव से ये बचे रहते हैं। ये एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनमें जो कलरेशन पाया जाता है वो प्रोटेक्टिव कलरेशन पाया जाता है। ये इस तरह का कलरेशन पाया जाता है कि घास के मैदान में दूर से दिखाई नहीं देते। यहाँ बर्ड माइग्रेशन पाया जाता है। छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो हैं यहाँ के, इनमें हाइबरनेशन की जो शीत निष्क्रियता वाली जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। अब है फॉरेस्ट एनिमल अडेप्टेशन। वन्य प्राणियों में अनुकूलताएं। ये प्राणी बलवान और पेशीय होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, मस्कुलर होते हैं और वृक्षीय स्वभाव का जो विकास इन प्राणियों में पाया जाता है, मतलब आर्बोरियल होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, और सेंस ऑफ हियरिंग जो है इनमें अत्यधिक विकसित होती है और इनमें भी प्रोटेक्टिव कलरेशन पाया जाता है। अब आज हमारा ये जो है अडेप्टेशन का जो पार्ट 2 है आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं, और आप इसे ज़रूर सुनिएगा ध्यान से और इसके जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वो भी आप सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। थैंक्स।